हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो वंस अगेन। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई अपडेटेड वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी एक बेहतरीन योजना है। आए दिन तमाम अपडेट्स एसआईपी के बारे में बनती रहती है, मिलती रहती है। क्या ये एसआईपी एक नई चीज है, ये एक नई खोज है, नया इन्वेस्टमेंट प्लान है, स्ट्रेटजी है? नहीं 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 नहीं, एसआईपी काफी सालों से चल रही है दोस्तों, लेकिन हम और आप इसके बारे में अवेयर नहीं थे। लेकिन आज की डेट में लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की फिराक में रहते हैं। तो वो एक अच्छा पोर्टफोलियो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट से पॉसिबल है। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग अगर कोई कर रहा है किसी चीज में, तो वो एसआईपी कर रहा है। क्या आपको मालूम है कि एसआईपी क्या बीमारी है? आखिर इसका क्या मतलब होता है एसआईपी का? तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब एक नियमित रूप से, रेगुलर रूप से, अनुशासित रूप से अगर आप छोटा छोटा अमाउंट अपना आप लगाते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, तो एक लॉन्ग लास्टिंग, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत एक आप बहुत बड़ा एक अमाउंट बना सकते हैं। एक हैप्पी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा पैकेज बना सकते हैं। तो कितना बड़ा वो हो सकता है, कैसा वो हो सकता है, यही सब डिस्कस करने के लिए हम आज के आपके बीच है एक वीडियो के माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम आज बताने वाले हैं आपको कि एसआईपी क्या है, और दूसरी बात ये बताने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है। और आज की डेट में हमने स्टॉक्स का सुना था, एसआईपी का, एलआईसी का सुना था, इंश्योरेंस संबंधित सिप का, और इसके अलावा आज हम क्रिप्टो का भी सुन रहे हैं। तो इन तीनों चीजों पर भी थोड़ी सी चर्चा, थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा ये भी जानकारी लेंगे कि यार अगर हम आने वाले समय में कितने अमाउंट के साथ किस प्रकार की एसआईपी करें तो कितना तक हमारा प्रॉफिट हो सकता है, कितना तक हम सोच सकते हैं। और साथ में एक चीज और भी सुनना, जानकारी आपको दी जाएगी कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हो सकती है जहां से हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और साथ ही हम लास्ट में इस वीडियो के अंत में आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देने वाले हैं। वो अपॉर्चुनिटी ये है, इस वीडियो के आधार पर आपने रेटिंग देनी है। इस वीडियो के आधार पर आपको एक टास्क है जिसमें आपको एक फ्री बोनस गिव अवे भी दिया जाएगा, जिसके लिए क्या करना है वो सारा का सारा कुछ आपको डिटेल्स में लास्ट में पता चलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और रेगुलर अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां पर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल या ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आप रोजाना अपडेट रह सके। ध्यान रहे वो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आज की वीडियो स्पेशल ही एक ऐसी वीडियो है जो एक फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एजुकेशन पर्पस की वीडियो बनाई गई है। तो सोच समझ के कोई भी फाइनेंशियल अगर आप डिसीजन लें तो वीडियो के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी स्टडी और एनालिसिस के आधार पर ही जरूर लें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब एसआईपी क्या है? ये एक लॉन्ग टर्म प्रकार का एक प्लान है जिसमें आप रेगुलर बेस पे इन्वेस्ट करके अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, ये आपको मालूम है। इट इज अ कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड वर्क। आप इसको बिल्कुल डिसिप्लिन की तरह करते हैं। जैसे आप आरडी अकाउंट अपना बनाते हैं, रेगुलर हर महीने आप आरडी जमा करते हैं, उसी प्रकार का ये कुछ क्राइटेरिया इसमें भी है। अब पहले हमने स्टॉक्स में देखा था एसआईपी, अब हम क्रिप्टो में भी एसआईपी देख रहे हैं। तो आपकी नजर में कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है, ये आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, जरूर आप महसूस कर पाएंगे। एसआईपी आप मिनिमम पर डे 20-30 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, वीकली 100-200 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं, या मंथली 100-200 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, या 20,000 50,000 कितना भी अमाउंट आप रख सकते हैं। मिनिमम मैंने आपको बता दिया, वहां से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको आप 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, जितना लंबा आप इसको खींचेंगे उतने ही रिटर्न आपको इसमें अच्छे मिलने के पूरे चांस रहते ही रहते हैं। तो भारत में अगर बात करें स्टॉक्स की, तो 1994 से अस्तित्व में है। 1994 से अस्तित्व में है, जिसमें दो कंपनी आप जरूर देखा करते थे, जिसका नाम है बीएसई, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 1875 के आसपास से अस्तित्व में है, और उसके बाद दूसरा एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो इतने बड़े स्टॉक एक्सचेंज रहे हैं इंडिया में। तो दोस्तों, स्टॉक्स में क्या है कि एक अन्य भी एक चीज बताऊं मैं, एसआईपी के लिए इंडेक्स फंड, एक प्रकार का म्यूचुअल फंड या ईटीएफ टाइप का एक प्रोसीजर रहता है, जो एसआरपी 500 या निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। तो ये जो इंडेक्स फंड है, इसमें निफ्टी 50 एक प्रकार का एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जो आपको एक एवरेजन 12 से 15% का आपको रिटर्न देता है। तो अब अगर मैं आपको ये कहूं कि यार जो लोग ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं स्टॉक्स की, और समय भी उनके पास कम रहता है, दूसरी बात ज्ञान भी उनके पास ज्यादा नहीं है,
और अच्छी समझ नहीं है, तो उन लोगों को मेरे ख्याल से अगर एसआईपी करना है स्टॉक्स में, तो इंडेक्स फंड में, तो निफ्टी 20 या सेंसेक्स निफ्टी 50 की तरफ ही जाना सही रहेगा। दैट विल बी एक सही डिसीजन रहने के पूरे आसार रहते हैं। पूछो क्योंकि निफ्टी 50 पिछले कई सालों से अपने आप को साबित करता आ रहा है और एक एवरेज 12 से 15% के एक अच्छा सीएजीआर या रिटर्न देने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अगर बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए एक ही कॉइन के नाम से जानी जाती है, जिसका शुरुआती क्रिप्टो इंडस्ट्री से उसकी हुई है, वो है आपका बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है? ये वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल डिजिटल एक करेंसी है जिसको कोई भी देश, कोई भी सरकार या कोई भी बैंक कंट्रोल नहीं करता है। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पे चलता है, जो डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसको कोई भी सेंट्रलाइज्ड बॉडी उसको कंट्रोल नहीं करती है। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी उसमें है, ऑटोमेटेड है, सारी ट्रांजैक्शंस उसमें ट्रैक की जाती है, देखी जाती है। तो वो एक प्रकार का एक डिजिटल बहुत बड़ा एक, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने डिजिटल गोल्ड की भी संज्ञा दी थी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी लिमिटेड सप्लाई है। बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन कॉइन्स है, मात्र 21 मिलियन कॉइन्स। अब इससे ना वो कम हो सकते हैं, इससे ना वो ज्यादा हो सकते हैं, वो 21 मिलियन ही रहेंगे। मतलब साफ है कि यार उसकी सप्लाई कम है तो डिमांड ज्यादा है। जब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू डे बाय डे बढ़ेगी। तो आज की डेट में आपको खुद पता है कि बिटकॉइन कितना बड़ा अमाउंट में आगे बढ़ चुका है। एक कॉइन की वैल्यू 1 करोड़ रुपए, जो 2011 में 244 रुपए थी। अब सोचिए इतने सालों में कितना बड़ा रिटर्न उसने लोगों को दिया है। तो आइए चलो आगे को बात करते हैं कि अमेरिका में अगर देखा जाए तो ब्लैक रॉक कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, उन्होंने 6 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन खरीद के रखे अपने रेवेन्यू में। और दूसरी बात अगर बात करें टेस्ला की, माइक्रो स्ट्रेटजी जैसी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों ने मिलियंस ऑफ बिटकॉइन खरीद के रखे हैं। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद डिजिटल गोल्ड कहा है बिटकॉइन को। कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन यूएसए के, अमेरिका के में उन्होंने एक रिजर्व एसेट्स के रूप में बिटकॉइन को शामिल किया है और बहुत सारे कानून उसके बारे में बनाने वाले हैं, सारी की सारी चीजें। इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं कि आपने पावेल दुरुप का नाम सुना होगा, जो टेलीग्राम के संस्थापक है और साथ में एक करेंसी है टॉन, उसके भी संस्थापक है, मालिक है। उन्होंने भी ये माना है कि वो बिटकॉइन को निवेश करते हैं, बिटकॉइन में उनके बहुत सारे एसेट्स है। और दूसरी बात, उन्होंने प्रेडिक्शन भी किया है कि बिटकॉइन आने वाले 2-4 साल के अंदर $1 मिलियन के आसपास अपनी वैल्यू को बढ़ाने वाला है। तो अब तो सोचने वाली बात यह है कि बाइनांस अगर देखा जाए तो इंडिया का क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, जिसके बाद 250 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। उन्होंने खुद घोषणा की है कि बिटकॉइन आने वाले समय में, इसी साल, उनकी घोषणा तो इसी साल की है कि इसी साल के एंड ऑफ द ईयर में, दिसंबर में, बिटकॉइन बड़े आराम से, ये अभी $1 लाख पे है, ये $5 लाख पे बड़े आराम से पहुंच जाएगा। अब मतलब पावेल ध्रुव ने कहा $10 लाख पे पहुंचेगा 1 मिलियन पे, और इन्होंने कहा 5 लाख पे। तो चलो इतना पॉसिबल है नहीं, ये तो हम नहीं जानेंगे, ये तो प्रिडिक्शन है सारा का सारा। लेकिन आने वाला जो समय है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से। तो अब अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, देखा जाए रिटर्न के हिसाब से, तो एसआईपी के लिए बिटकॉइन भी एक बेहतर एक विकल्प है। अब मैंने कहा आपको कि अगर एक तरफ निफ्टी 50 की मैंने बात की आपको स्टॉक्स की तरफ से कि वो एक अच्छा विकल्प एसआईपी के लिए, जहां पर 15% के आसपास का रिटर्न या सीजीआर है। दूसरी तरफ मैंने कहा क्रिप्टो की दुनिया में बिटकॉइन एक बेहतर विकल्प है आपके पास। तो अब आइए हम एक डिस्कशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर क्या वजह है जिस वजह से कितना तक यहां पर एसआईपी करेंगे तो कितना तक हो सकता है। जैसे कि निफ्टी 50 ने 1994 से दिसंबर 2021 तक का आंकड़ा जो है वो कहता है कि 14% से 15% के आसपास का सीएजीआर इन्होंने दिया है। सीएजीआर का मतलब है हर साल मिलने वाला इंटरेस्ट, जिसको आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसका फुल फॉर्म है सीएजीआर का, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से चेक कर सकते हैं हर साल का। तो कितना है सर? 12 से 15%, 14-15% सीएजीआर ये देता है, टीआरआई या फिर टोटल रिटर्न इंडेक्स इसको भी कह सकते हैं। लेकिन अगर इंडेक्स फंड निफ्टी का लॉन्ग टर्म 12 से 15% रहता है, तो इट्स अगेन अ गुड ट्रस्टवर्थी एसेट एसआईपी करने के लिए। लेकिन अगर बिटकॉइन की सप्लाई पर गौर करें कि यार 21 मिलियन सप्लाई है, 2011 से 2025 तक 100% से ज्यादा रिटर्न इसने दिया है, और एनुअल सीएजीआर इसका 40% से ऊपर है। और दूसरी बात, गिरावट भी अगर देखी गई बिटकॉइन में 70 से 75% की गिरावट भी देखी गई है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सीएजीआर की गणना करें, कंपाउंड एंड एवरेज ग्रोथ रेट, तो इसका
लगभग 113% है सर। अगर निफ्टी 50 का 12 से 15% है तो बिटकॉइन का 113% है ना, बहुत बड़ी बात। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें कि अगर हम आज से 2000 की एसआईपी करते हैं, पर मंथ 2000 की अगर आप एसआईपी करते हैं, या फिर आपने की होती, सपोज दैट आपने की होती 2000 रुपए की एसआईपी आपने की होती कुछ सालों पहले, अगर आपने इंडेक्स फंड में की होती, निफ्टी 50 में की होती, तो 10 साल की एसआईपी के आपको टोटल आपका पोर्टफोलियो, आपका अमाउंट बनना था 5,50,000 के आसपास। और अगर आपने 15 साल के लिए की होती तो 13,50,000 के आसपास आपको मिलता, क्योंकि सीएजीआर हमने यहां पर 15% फ्लैट रखा हुआ है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि यार इसी चीज को बिटकॉइन के रूप में भी समझिए कि आज से कुछ सालों पहले, 15 साल पहले आपने बिटकॉइन भी लिया होता, वहां पर आप एसआईपी करते हैं, एवरेज 2000 पर मंथ की अगर करते, तो आप खुद सोचिए सीएजीआर वहां 113% रहा है। क्यों? क्योंकि 2011 में बिटकॉइन 244 रुपए का था, 2025 में 1 करोड़ रुपए का है। तो इट मींस रिटर्न 40,000 नहीं 45,000% मोर एडवांस बन चुका है। अगर आपने 2000 की एसआईपी उस टाइम की होगी तो हजारों करोड़ बनते उस टाइम। लेकिन वो बात बीत चुकी है, बात पुरानी हो चुकी है। अब सीएजीआर पर थोड़ी सी गणना अगर हम करेंगे तो इंडेक्स फंड एवरेज 15% का देता है सीएजीआर एनुअली, एफडी आरडी 6% से 8-9% तक जाता है, गोल्ड अगर देखें तो एवरेज 9 से 12% तक जाता है, और अगर बिटकॉइन का एवरेज आज तक का देखें आप पिछले 14 से 15 सालों का, तो वो एवरेज 113% गया है। आज से पिछले 14 सालों का एवरेज 113% गया है। तो क्या ये आने वाले समय में भी यही एवरेज पॉसिबल है? सवाल ये है भी कि ये पॉसिबल तब हुआ जब ग्लोबल एक्सेप्टेंस बिटकॉइन की, क्रिप्टो की उस टाइम नहीं थे। लेकिन आज की डेट में ग्लोबल एक्सेप्टेंस बिटकॉइन की बढ़ चुकी है। इंडिया लार्जेस्ट सेकंड नंबर पे आ चुका है बिटकॉइन की ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ने में। और दूसरी बात आपको बता दूं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें कूदी है और बड़े बड़े पैमाने पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स इसमें किया है। आम आदमी तो दूर की बात है, अब इसको एक्सेप्ट करने वालों की संख्या बढ़ चुकी है ग्लोबली, आंकड़े बड़े बड़े हो चुके। तो क्या सीएजीआर आने वाले समय में भी इतना ही रहेगा? अगर इतना नहीं भी रहता है, अगर उससे आधा भी रहता है, सपोज दैट 113% बिल्कुल भी नहीं रहता है, अगर उसका आधा भी रहता है 66% या कुछ इस प्रकार से भी आंकड़े निकाले जाए, तो अगले 10, 15, 20 सालों के लिए जहां पर आप अभी एसआईपी कर सकते हैं, तो अगले 10, 15, 20 सालों में क्या रिकॉर्ड हो सकता है? चलिए इस पर भी थोड़ी सी गणना कर लेते हैं। सपोज दैट 2000 के साथ हम शुरुआत नहीं करने वाले, अब हम 1000 के साथ शुरुआत करें। मान लीजिए आप महीने की 1000 पर मंथ की एसआईपी करना चाहते हैं, आप इंडेक्स फंड में लगाते हैं, निफ्टी 50 में लगाते हैं, तो आपको सीएजीआर वहां पर 15% फ्लैट मिलेगा। और हम बिटकॉइन की भी वही प्रोसीजर लगाते हैं, लेकिन सीएजीआर हम 66% रखेंगे, 113% नहीं रखेंगे। ग्लोबल एक्सेप्टेंस उस टाइम ज्यादा थी तो सीएजीआर ज्यादा थी, हमने क्या कम थी, सॉरी, ग्लोबल एक्सेप्टेंस अब ज्यादा है तो सीएजीआर थोड़े से 50% हम लेस कर देते हैं, 66% पर आते हैं, ताकि वो एक सही आंकड़े बने। तो अब इंडेक्स फंड 10 साल, अगले 10 साल फ्लैट 15% के साथ हम चलेंगे। 10 साल में अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं पर मंथ 1000 रुपए, तो आपकी वैल्यू टोटल बनती है 10 सालों में 2,60,000 रुपए के आसपास। और दूसरी बात, अगर 15 साल तक आप उसको होल्ड करते हैं, 15 साल आप पर मंथ 1000 रुपीज की एसआईपी करते हैं इंडेक्स फंड में, तो आपका ओवरऑल 15 साल के बाद मिलता है 6,21,000 रुपए। और अगर 20 साल आप वेट करते हैं, 20 साल तक आप उस चीज को एसआईपी को करते हैं, तो आपका एवरेज एंड टोटल जो सीएजीआर के साथ प्रॉफिट पोर्टफोलियो बनेगा, आपका अमाउंट 13 लाख रुपए। लेकिन अगर हम बिटकॉइन की तरफ इसमें मूव ऑन करें, बिटकॉइन के आंकड़े देखें, तो 10 सालों में जो आप 1000 रुपए पर मंथ, 10 सालों के लिए 1000 रुपए पर मंथ एसआईपी अगर आप बिटकॉइन में करते हैं, तो 10 साल में जहां पर इंडेक्स फंड आपको 2.6 लाख दे रहा था, वहीं बिटकॉइन आपके पोर्टफोलियो को 30 लाख तक पहुंचा सकता है, वो भी 66% सीजीआर के रूप में, आधा। और अगर 15 साल होल्ड करते हैं उसी चीज को, तो 4.8 करोड़, मतलब लगभग 4.25 करोड़ तक जा सकते हैं। अगर 20 साल तक जाते हैं तो 61 करोड़ रुपीस तक आप यहां से जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप ये भी नहीं मानते कि नहीं यार 1000 रुपीज इज मोर देन सफिशिएंट, या फिर बहुत ज्यादा हो गया, ये तो थोड़ा कम में भी कैलकुलेट करें, तो हम 500 रुपए में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक दिमाग की
बात है और एक सच को मानने वाली चीज है, एक कैलकुलेशन की बात है कि यार 500 रुपए प्रति महीना अगर आप एसआईपी सही निवेश करते हैं, इंडेक्स फंड में करते हैं, तो 10 साल की वैल्यू 1.3 लाख रुपए बनती है आपकी, और 15 साल की वैल्यू 3.11 लाख की बनती है। कम बनेगी ना, 500 का निकाला है हमने, तो 20 साल की एवरेज 6.6 लाख रुपए बनेगी। सीएजीआर 15% है। क्या हुआ, 10 साल का 1.3 लाख, 15 साल का 3.11 लाख और 20 साल का 6.6 लाख। लेकिन अगर बिटकॉइन के रूप में इसको कैलकुलेट करें, 500 रुपए प्रति महीना एसआईपी इन बिटकॉइन, तो 10 साल में आपका एवरेज पोर्टफोलियो बनेगा 19 लाख। 10 साल में एवरेज पोर्टफोलियो कितना बनेगा, 19 लाख, और 15 साल में आपका एवरेज पोर्टफोलियो बनेगा 2.4 सीआर, मतलब 2.5 करोड़ के आसपास 15 साल में आपका पोर्टफोलियो जा सकता है। और अगर आप वेट करते हैं 20 इयर्स का, तो 20 इयर्स में वही पोर्टफोलियो आपका छुएगा 30 करोड़ से ऊपर का, और सीएजीआर हमने निकाला है सिर्फ 66% ओनली। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जहां से पता चलता है कि एसआईपी 5 सालों में रिटर्न नहीं देती है ज्यादा, लेकिन 10 से 15-20 सालों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। रिटायरमेंट प्लान एक अच्छा प्लान बन सकता है, वो भी निफ्टी 50 के अंतर्गत, जहां फ्लैट 15% तक एवरेज आज तक आया है, और या फिर बिटकॉइन की तरफ, जहां फ्लैट 113% का सीएजीआर आया है, लेकिन हमने फिर भी 66% के सीएजीआर पे ही अपने आप को कैलकुलेट करके देखा है क्या लॉस है क्या प्रॉफिट है। तो ये था कंप्लीट गणना। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि करें कहां से यार ये एसआईपी। तो करने के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यही है कि इंडिया के सबसे लीडिंग फास्टेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज जो एफआईयू रजिस्टर्ड एफिलिएटेड है, उसका नाम है CoinDCX। CoinDCX यूजर्स के फंड के लिए ऑलरेडी एक बहुत अच्छी मुहिम भी लगाए हैं, जिसके जिन्होंने उनके लगभग $50 मिलियन से ज्यादा का फंड उन्होंने एक सेफ्टी फंड के रूप में रखा है, और किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए। तो दूसरी बात मैं बता दूं, आज की डेट में बहुत ट्रस्टवर्दी एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX, जो आपको मौका देती है एसआईपी करने का और ट्रेडिंग करने का अपने प्लेटफॉर्म पे। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगा CoinDCX का, आप उसको साइन अप कीजिए हमारे लिंक के साथ, और एसआईपी वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें उस चीज को। और अंत में डिस्क्लेमर सुनना बिल्कुल भी चूकना मत, क्योंकि डिस्क्लेमर सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि जो मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइस फॉर यू। आपको ये स्टडी करने के लिए आप उसके बाद अब इस वीडियो के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की गणना और नॉलेज के आधार पर ही डिसीजन लीजिए, और उसी अमाउंट के साथ एसआईपी करने की कोशिश कीजिए जो अमाउंट एक एक्स्ट्रा अमाउंट के रूप में होता है, जिसके खोने का कोई दुख आपको नहीं होता है। और अगर यहाँ पर हाई रिटर्न है, तो यहाँ पर हाई रिस्क भी हो सकते हैं। और एसआईपी में देखा गया है कि 90% लोग एसआईपी में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो बड़ी बड़ी गिरावट झेलने का मादा नहीं रखते हैं, इसलिए वो टाइमली स्विच करके अपना अमाउंट का आधा हिस्सा भी नहीं अपने लिए रख पाते हैं प्रॉपर, इसलिए वो फेल होते हैं। वहीं 10% लोग इस कंपाउंडिंग प्रॉफिट में अपने आप को बड़े पैमाने पे रखते हैं, बड़ी लॉन्ग टर्म वो स्कीम के साथ चलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, तभी वो प्रॉफिट भी बड़े बड़े ही बुक कर पाते हैं। लेकिन अगर आप मादा रखते हैं 60 से 70% गिरावट झेलने की, या 70 से 80% गिरावट भी झेलने की, जिसकी बार बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करने की आदत है कि यहाँ इतनी गिरावट इतनी गिरावट इतनी गिरावट, उसकी रातों की नींद गायब है, वो एसआईपी ना करें। लेकिन एसआईपी वही करें जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, और अगले 10, 15 या 20 सालों के पोर्टफोलियो के बारे में जिसका माइंड सेट हो, वही आदमी वही इंसान एसआईपी जरूर करे। अब सवाल उठता है कि एसआईपी कहां करनी चाहिए, वो मैं आपको बता चुका हूं। एसआईपी करने के लिए विकल्प क्या है, विकल्प मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में सिर्फ एकमात्र एक ही सॉलिड विकल्प है, जिसको 90% रेकमेंडेड या 95% रेकमेंडेड है, दैट इज बिटकॉइन। अगर फिर भी एक अल्टरनेट कॉइन की सोच आप रखते हैं, तो वो है इथेरियम, जो एक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है एसआईपी करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन अंत में एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, आज के लिए वीडियो इतनी थी, अंत में जरूर कहना चाहूंगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। आप पहले तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरी बात, अगर आप हमारे गिवअवे में शामिल होना चाहते हैं, फ्री बोनस में शामिल होना चाहते हैं, तो मैं 5 रैंडमली 5 लोगों को चुनूंगा इस वीडियो के आधार पर, जिन लोगों का भी सबमिशन होगा, कि जिसको एक अच्छा गिवअवे के रूप में हम उनको दे पाए। तो आपने दरअसल करना क्या है, उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, एक लाइक इसमें दबाना है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कंपलसरी है, लेकिन एक लाइक दबाना, लाइक के बाद एक स्वीटेस्ट और या फिर हो सके तो एक पॉजिटिव इसके बारे में फीडबैक देना, पॉजिटिव कमेंट अपने हिसाब से आपका करना, और वही पॉजिटिव कमेंट आपको लाइक, सब्सक्राइब, पॉजिटिव कमेंट एंड शेयर, ये
3-4 काम आपने करने, यही आपको गिव अवे के लिए रैंडमली विनर बनने की अपॉर्चुनिटी देगा। आप लकी वन हो सकते हैं, वो कमेंट्स के आधार पर होंगे, जिसका जितना सॉलिड और अच्छा पॉजिटिव कमेंट होगा। ध्यान रहे आप मल्टीपल बार ट्राई ना करें कमेंट्स, लेकिन 3 टाइम्स आप ट्राई कर सकते हैं, 3 कमेंट्स आप इसमें डाल सकते हैं, उससे ज्यादा एक ही अकाउंट से डालना सही नहीं रहेगा। तो गाइस कैसी लगी वीडियो ये आपने जरूर बताना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस।